लगता है कि ये हमारी वाइफ है, ये हमारी गुलाम है, ये हमारे फियांसे है, इसको हमने खरीद लिया है। ऐसी चीज होती है ना, हम यही हमारे दिमाग में एकदम से ये ख्याल आता है लड़की खराब होगी, उसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लड़के ने ये किया। क्यों भाई, लड़का खराब नहीं हो सकता क्या? कोई आदमी मेंटली इल नहीं हो सकता क्या कि वो किसी लड़की को इतना ये चीज इतना ज्यादा इस ट्रॉमा में डाल रहा है? जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक अपनी फितरत की न नूरी है न नारी। इसके लिए इकट्ठा हुए हैं जिसका मौजू है एसिड अटैक। जब हम इस बारे में बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या है एसिड अटैक, ये क्यों होता है। तो इसके ज़्यादातर जो सर्वाइवल्स हैं वो हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियां होती हैं। ऐसा क्यों है? क्यों एक लड़की को ही समाज में हर जगह पे टारगेट किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी। इतना सर्वाइव करना फिजिकली एज वेल एज मेंटली, उसको इतना एक ट्रॉमा से गुजरना, और जब ये विक्टिम पकड़ा गया, सॉरी जब ये एक्यूज्ड पकड़ा गया, उस एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। ये इतना बड़ा एक क्राइम है हमारे समाज में, लेकिन हम इस क्राइम को करने से पहले एक बार भी हमारे हाथ कांपते नहीं हैं। हम इतनी हैवानियत आ चुकी है हमारे अंदर कि हमें लगता है कि ये हमारी वाइफ है, ये हमारी गुलाम है, ये हमारे फियांसे है, इसको हमने खरीद लिया है। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी कि जब कोई लेडी हो, कोई लड़की हो, किसी की वाइफ हो, नो मीन्स नो, ऑलवेज साइलेंस मीन्स नो, ओनली यस मीन्स यस। जब उसकी खुद की कंसेंट है कोई चीज करने की, जहां आप उसको कुछ भी बोल रहे हो वो करने की, तो तब ही उनके साथ वो चीज आप करें। अब रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि अब आपको कोई नहीं मिलेगा, या रिजेक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये लड़की बड़ी खूबसूरत है इसलिए इसने मुझे रिजेक्ट किया। अगर आप किसी को प्रपोजल देने से पहले ये उम्मीद करते हैं कि भाई एसिड अटैक तो पहले इंडिया में होते थे, बाहर फॉरेन कंट्रीज में होते थे, लेकिन 2022 में एक निहायती शर्मनाक हादसा हमारे जम्मू कश्मीर में भी आया है, जहाँ की श्रीनगर में एक अटैक हुआ था एक लेडी पे, और उसको वो जो एक्यूज पर्सन थे वो उन्हीं के हस्बैंड थे जिनकी उनके साथ शादी होने वाली थी। अब ये किसी को भी आज तक नहीं पता है कि ऐसा क्या उनके हस्बैंड उनको फोर्स कर रहे थे करने के लिए, जिसकी वजह से एक लड़की ने रिफ्यूज कर दिया, और बदले की आड़ में कि ये मेरी वाइफ है, इसको हर एक मेरी बात माननी है, तो भाई मैं इसके ऊपर एसिड फेंक देता हूँ। जब वो हादसा हुआ तो सारे अपनी जगह पे अलर्ट हो गए। वो बहुत शर्मनाक हादसा हमारे जम्मू कश्मीर में पेश आया कि एक हस्बैंड, जो इस्लाम में ये बताया गया है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ का, और जो वाइफ है वो हस्बैंड का पर्दा है। जिस्म का जो पर्दा कितना करीबी होता है, इतना करीबी रिश्ता एक हस्बैंड और। रिजेक्शन से क्यों इतना घबराते हैं कि आप उस लेडी के, उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक देते हैं? आप उसकी लाइफ तो स्पॉइल कर ही रहे हैं, आप उसको मेंटल ट्रॉमा से गुजारते हैं। इसलिए इंडियन लॉ, जब हमारा कानून बना सीपीसी में, सीआरपीसी में, इसको एक बहुत ही खतरनाक क्राइम माना गया। इसको करने वाला जितना जो भी एक्यूज्ड पर्सन होगा उसको कम से कम 10 साल की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और एज वेल एज फाइन। फाइन का ये मतलब नहीं है कि अब लड़की बेड पे है, वो जली हुई है, तो भाई इनको पैसे चाहिए, उसके इलाज के लिए चाहिए, उसको उस ट्रॉमा से निकालना है। उसकी फैमिली को हमें देखना है कि बेटी जली हुई है, कितना वो, आप सब उस चीज़ से अवेयर हैं, मुझे उतनी मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो कितना कुछ लगता है। इसलिए हमें जब भी हम कहीं पर ये क्राइम होते देख रहे हैं या कहीं चीज़ बैठ गई है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी लाइफ है ये देख ले, कम से कम सोशल लाइफ भी तो कोई चीज़ है ना, कोई मैटर। इंसानियत के नाते पूछ लो आप उसको, शॉप वाले को, कि भाई तुम ये सेल कर रहे हो, तुम बेच क्यों रहे हो? आगे से वो आपको यही बताएगा कि भाई तेरे को क्या है, ये ले रहा है, तुझे क्या है। लेकिन इंसानियत के नाते कहीं कोई क्राइम ना हो, कहीं कोई जो पर्सन है वो कहीं विक्टिम ना बन जाए, वो सर्वाइवर ना बन जाए। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पर आए, वीडियोस क्लिक की, हमने फोटोग्राफ्स उठाए और निकले। हमें यहाँ सुनना है और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अमल करो उस चीज़ पर। हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम बहुत जगहों पे करते हैं, हम जाते हैं, स्पीचेस देते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, फोटोग्राफ, और हमारे दिमाग में ये होता है कि भाई कोर्ट से लोग आए, फोटोज और वीडियोस क्लिक करके निकल गए। हम यहाँ पर अगर आते हैं, हम कोई बात बोलते हैं, तो उस बात पर कम से कम अगर ज़्यादा नहीं 2 या 3 लोग ही अमल कर लेना, तो वो आगे जब ये चीज़ करेंगे, आगे बंदों को बोले कि भाई आप 2 इस चीज़ पर अगर अमल करोगे तो आहिस्ता 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 हम अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं।
एकदम से ही नहीं हम सोसाइटी को चाहिए, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं कर रही हूँ तो इसको क्या मसला, या ये कर रही है तो मुझे क्या लेना देना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं होगी। एक शुरुआत करेगा, उसको देखकर क्या पता कोई दूसरे को इंसानियत जाग गई और उसने वो चीज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ पर एक के बोलते ना आख्त आख चुका हासा, तो अगर एक कोई चीज़ करेगा, दूसरा करेगा, उसको देखकर तीसरा करेगा, तो ऐसे हमारा समाज जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सोशल मीडिया जहाँ पर हमारे लिए कारआमद है, वहीं पर हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, हम यही हमारे दिमाग में एकदम से ये ख्याल आता है, लड़की खराब होगी, उसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से लड़के ने ये किया। क्यों भाई, लड़का खराब नहीं हो सकता क्या? कोई आदमी मेंटली इल नहीं हो सकता क्या कि वो किसी लड़की को इतना ये चीज़ इतना ज़्यादा इस ट्रॉमा में डाल रहा है? तो इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ सुन रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अमल में लाओ। ठीक है, सुनना बहुत एक सुनना पढ़ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमलियत वो अलग चीज़ है। कुरान यहाँ कोई पढ़ता है त्रुसपार्थ शासन में ज़बनी याद, लेकिन अमल किन चीज़ों पे करता है वो देखना है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक अपनी फितरत की, न नूरी है न नारी है। इसी के चलते मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सुना, और वैसे भी मैं भी प्रिपेयर करके नहीं आई थी, बट फिर भी फ्लॉट में मैंने बोल दिया, तो सुना, अमल करो। अमल करोगे तो कोई और देखेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारे अंदर इंसानियत पैदा करे, क्योंकि आजकल के दौर में हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है।